बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। बहुत सी बार यूं हुआ कि मैंने अपने स्टूडियो से बाहर मुख्तलिफ शहरों, कभी अफगानिस्तान, कभी इराक, शाम, लिबनान, बरतानिया, अमरीका में और पाकिस्तान के कई शहरों, और कभी ऐसी शख्सियात के साथ भी अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जो कभी हुक्मरान और कभी उन्हें इंतहाई मतलूब, और कभी वो जो तब हिज़्ब इख्तिलाफ में और आज मसनद इक़्तिदार पे फाइज हैं। लेकिन गुजरे चंद सालों के दौरान बहुत से लम्हात ऐसे आए जब कुछ कहने की बजाय अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ की, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा रिस्क और मेरी जिंदगी की बाकी सांसें बादशाह वक्त की खैरात नहीं। गुजरे चंद सालों में बारहा ऐसा हुआ जब मुझे मशवरा देने वालों ने, जिनमें आप सब, आप जैसे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, गिरदो नवाह के लोग, आप सब शामिल हैं, उनमें से बहुत ने मुझे समझाने, मेरा दामन थाम कर बहुत मोहब्बतों से मसलहत से काम लेने की बारहा तलकीन की। लेकिन मैंने उनसे हमेशा यही कहा कि ये क्या कि जब सानहे बीत रहे होते हैं और अलमिए जन्म ले रहे होते हैं, जुल्म बढ़ता, बस्तियां निगल रहा होता है, तो खामोश रहा जाए और फिर कई साल गुजरने के बाद उन हादसों की वजूहात पे बहस की जाए। गुजरे कुछ अरसे से मुल्क की अहम तरीन शख्सियात की जानिब से पहले लालच, फिर गालियों, मुख्तलिफ कैंपेन चलाई गई, और उसके बाद हालिया कुछ अरसे में मुझे वाज़े अल्फाज में कत्ल कर देने के पैगामात भी पहुंचा दिए गए हैं। और ईवानों में मौजूद चंद खैर ख्वाहों ने इस सिलसिले में जारी होते अहकाम से भी मुझे खामोशी से कपकपाते लहजे में दुआओं के साथ आगाह किया है। और मैंने मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप यानी जियो टीवी नेटवर्क और जंग ग्रुप की इंतजामिया और मालिकान को भी उन शख्सियात के नामों से आगाह कर दिया है। आप सब भी उनके नामों का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ ये बयान नहीं करना चाहता, लेकिन अपने अदारे से ये जरूर गुजारिश कर चुका हूं कि इस मरहले पे या अगले चंद दिन जिंदगी का ये बोझ उतरता है तो वो सब आपके सामने बयान कर दिया जाए जो मैं अपने अदारे के इल्म में ला चुका हूं। मुझे ये सब कुछ आज कहने की जरूरत यूं पेश आई है कि मैं उम्र की नकदी खत्म होने की सूरत किसी उधार की हाजत नहीं रखता। और जैसा कि आपको आज की नशिस्त के पस मंजर से अंदाजा हो रहा होगा कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत के आखिरी हिस्से में पहले मेरे और फिर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे पाबंदी आयद की, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स बंद किए, कुछ चैनल्स बंद हुए, और उसके बाद एक तवील अरसे तक जियो टीवी नेटवर्क को बंद कर दिया था और अपना गहरा असर और रसूख दूसरे ममालिक में इस्तेमाल करते वो कदम उठाया था, उसी तरह जिस तरह आज एक बार फिर हमारे जमहूरी हुक्मरानों ने मुझे वहां से, जहां से मैं अपना प्रोग्राम कई साल से जियो टीवी से वाबस्ता होने से पहले भी और उसके बाद भी करता रहा हूं, उसे बंद कर देने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी करवाते मुझे ये कहा है कि पाकिस्तान आके प्रोग्राम पेश करो। मैं पाकिस्तान आता जाता रहता हूं, वो मेरा मुल्क है, मैं वहीं की कौमियत रखता हूं, सिर्फ वहीं का पासपोर्ट होल्डर हूं। अभी चंद रोज पहले बाबर एवान साहब वहीं मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे जब मैं इस्लामाबाद में था। लेकिन अब पैगामात या अहकाम से भी आगाह किया जा चुका है मुझे कि बाहर से प्रोग्राम बंद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आए तो ख़त्म कर दिया जाएगा। मशवरे भी दिए जा चुके हैं, तो एक तो आपसे अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि इस्तिकामत की दुआ की दरख्वास्त के साथ कैसे लम्हात में जब मैं कुछ देर पहले तन्हाई में अपने रब के सामने सजदा करके उस वाहिद रहीम करीम के सामने जब झुका तो ये तमाम धमकियां पैगामात मेरे लिए बेमानी से हो गए और सिर्फ मेरा वाहिद सहारा मेरा ईमान रह गया है। मेरे दीगर अहबाब हामिद मीर साहब, कामरान खान साहब, इफ्तिखार अहमद, शाहीन से अबाई साहब, अंसार अब्बासी, मोहम्मद साले जाफर, बहुत से लोग जो इस अदारे से वाबस्ता हैं या और अदारों में काम कर रहे हैं, वो किन निज़ामों से गुजर के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी शायद जल्द ही इस बारे में कुछ बात करेंगे। और मैं ये भी नहीं जानता कि खुद जियो टीवी या जंग ग्रुप की इंतजामिया हर रोज खुद पे शदीद तर होते दबाव और इल्जामात के बाद क्या फैसला करती है, खुसूसन उन तेज तर होते बयानात या कंपेन्स के बाद के मुल्क में हर तरफ सकून ही सकून, अदल इंसाफ का बोलबाला है, सिर्फ एक मीडिया ग्रुप साजिशें कर रहा है, गैर जमहूरी कुव्वतों के इशारे पे निज़ाम तहबाला करने के दर पे है। कभी वो कहते हैं अमरीकी एजेंडे पे काम कर रहा है, इससे अरबों रुपया मिलता है, ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ये वही बिल्कुल हूबहू वही सब कुछ है, वही लबो लहजा है जो मुशर्रफ साहब के दौर के आखिरी हिस्से में कहा गया था। और हम तब भी उनके खिलाफ अपनी टीवी पे कोई गो मुशर्रफ
मुशर्रफ गो तहरीक नहीं चला रहे थे, हम तो आज़ाद अदलिया की बात कर रहे थे। मुशर्रफ साहब से मिन्नत समाजत कर रहे थे कि आप इफ्तिखार चौधरी साहब और दीगर आज़ाद मनशजत साहिबान को उनके ओहदों पे बहाल कर दें, ताकि इस मुल्क का एक ऐसा अदारा जो गुजरे 60 सालों से हर हुक्मरान की बांदी बना रहा है, जिद में तो मुशर्रफ साहब आ गए थे और फिर आज इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद वो खुद क्या कहते हैं, यही नहीं कह रहे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बरतरफी थी। ऐसा क्या था जो हम उस वक्त गलत कह रहे थे? कौन सा झूठा बोतान था जो हम लगा रहे थे? हम कहाँ गलत साबित हुए? और क्या आज हम किसी जाती अनाद में हुक्मरानों के खिलाफ हैं? क्या कभी हमने मुशर्रफ साहब या उनकी जाती जिंदगी या कारोबार के बारे में कुछ कहा या लिखा जो कि हमें शायद कहना चाहिए था और लिखना चाहिए था? और आज हम जरदारी साहब और उनके साथियों की जाती जिंदगियों के जाती कारोबार और दीगर मामलात के बारे में कुछ कह रहे हैं जो कि गालिबन हमें कहना चाहिए, क्योंकि हुक्मरानों की जाती जिंदगियों, उनके अमाल किरदार से वाकफियत भी कौम का हक हुआ करता है, और जिसके बारे में हमारे पास कागजात के पलंदे खुदा जाने कितनी वीडियोज, ऑडियोज, दस्तावेजात हर रोज मुख्तलिफ जराए से पहुंचती हैं। और कभी कभार मैं सोचता हूं कि अगर ये सब कुछ अवाम के सामने आ जाए तो खुदा जाने कल गलियों, मोहल्लों, चौराहों पे क्या मंजर हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि ठीक है ये उनका जाती मामला है, लेकिन क्या एहतसाब आजाद अदलिया, NRO, कत्ल, अगवा, लूट मार, करप्शन, गैर मुल्की अकाउंट्स, ये भी उनके जाती मामलात हैं? ये सिर्फ 3 हरूफ हुआ करते हैं, PCO, NRO, जिसे जहालत और ख्वांदगी में डूबे हुए 17 करोड़ इंसान, जिन्हें मौजूदा हुक्मरानों के दावे के मुताबिक चूंकि अंग्रेजी नहीं आती तो क्या वो दरगुजर कर दिए जाएं, भूल जाएं, हम सब फरामोश कर दें, और हम ये भी कहना बंद कर दें कि ये 3 अल्फाज NRO नहीं, ये उस कौम का जो कि आज अपने रिज़्क़ हलाल से कमाई दिन रात मुशक्कत करती, हर साल अपनी हुकूमत को 32 अरब डॉलर्स टैक्स, जी हाँ, हम अवाम अपनी हुकूमत को 32 अरब डॉलर हर साल टैक्स अदा करते हैं, और ये भी नहीं उनसे पूछ सकते कि वो सब पैसा कहाँ गया, किसकी औलादें कहाँ ऐश कर रही हैं, और किसने अगले 10 नस्लों के लिए शायद उनकी जरूरियात से भी कहीं ज्यादा दौलत इकट्ठी कर रखी है। हम अपने उन बेबस अवाम को सिर्फ ये याद दिला रहे हैं अपने टीवी नेटवर्क से कि ये 3 हरूफ NRO नहीं, ये 1 खरब, अरब नहीं खरब, 1 खरब 65 अरब रुपया है। ये आपकी शब रोज मेहनत से कमाई गई वो दौलत है जो कि लूट ली गई। आप जो आज चीनी आटे की कतारों में खड़े जिल्लत और कहीं दहशतगर्दी का शिकार होते दम तोड़ रहे हैं, ये आपका पैसा है। और जैसा कि मैंने गुजरी एक नशिस्त में कहा था कि इस NRO में सिर्फ 1 मुकदमा ऐसा माफ करवाया गया है जिसमें 122 अरब रुपए की बदनवानी का इल्जाम है, यानी 1.5 अरब डॉलर्स का घपला, 1.5 अरब डॉलर जिसके एवज हमने बतौर कौम खुद को फरोख्त किया है। क्या बदनवानी पे एहतजाज से ये जमहूरी हुकूमत रोक के ये फरामोश कर चुकी है कि जब जनरल मुशर्रफ की आमरीत ने ये सब कुछ किया था तो वो किस अंजाम से दोचार हुई थी? क्या इक़्तिदार और ताकत, गरूर के नशे में वो सब दिन फरामोश कर दिए गए जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जियो टीवी पे पाबंदी के बाद उसके दफातर तशरीफ लाई थी? जरदारी साहब मेरे उसी स्टूडियो में आके घंटों बैठे थे जिससे आज उन्होंने मुझे हटा देने के लिए अपना भरपूर असर रसूल मुल्क से बाहर इस्तेमाल किया है। और जनरल मुशर्रफ के दौर के आखिरी हिस्से की तरह एक बार फिर हम मुल्क से बाहर दूसरी कौम के लोगों से ये ताने सुन रहे हैं कि ये वो जमहूरियत है जिसके लिए तुम जनरल मुशर्रफ से इख्तलाफ करते थे। ये जवाब हमारे पास ना पहले था और ना आज है। एक और इल्जाम जिसकी जद मुशर्रफ साहब के ही हूबहू अल्फाज में कौम को इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये अमरीकी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और अमरीकियों को दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जियो टीवी तालिबान नवाज या जमहूरियत को पटरी से उतारने के दर पे कुव्वतें हैं। हूबहू वही बातें जो पहले मुशर्रफ साहब कहते थे, वही जुमले। और जैसा कि मैंने चंद रोज पहले भी कहा था कि आज सदर ओबामा हिलरी क्लिंटन